नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के बादली विधानसभा में मौजूद हूं। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और कार्यकारिणी के सदस्य हैं धर्मवीर यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर आपसे सवाल कर लेंगे, आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में सर क्या लगता है इस बार क्या रहेगा इस बार माहौल दिल्ली में? दिल्ली में माहौल बीजेपी का बहुत अच्छा है और 45 पार। जनता ने क्या ठाना वैसे इस बार जनता ने दिल्ली की जनता देखिए, जनता की आज आवाज़ जो है वो बीजेपी के साथ है, क्योंकि बीजेपी ने जो कहा वो करके दिखाया है। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो करके दिखाया है। जी केजरीवाल जो है वो झूठ बोलता है। अभी इसने एक कहा कि भाई जो है ना, मैं जो ना पानी के बिल माफ़ कर दूंगा। ओके ओके तो अगर जो पानी के बिल माफ़ करे चुनाव के बाद, क्यों अभी क्यों नहीं करता? अभी तो इलेक्शन चालू भी नहीं है। चालू भी नहीं हुआ। जी बिल्कुल। दूसरा, आज इसने एक घोषणा की है ऑटो वालों के लिए, मैं इंश्योरेंस दूंगा 10 लाख का, 1-1 लाख रुपए शादी में दूंगा, वो दूंगा। अरे भाई, देगा तो बाद में, अभी तो चुनाव आया ही नहीं है, आज ही देना। महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, जी सर। बीजेपी ने पहले घोषणा की, लेकिन पहले घोषणा करके उसने 2-2, 3-3 किस्त बहनों के खाते में डलवा दी थी। जी बिल्कुल सर। तो अभी तो चुनाव घोषणा होने में 1-1.5 महीना है। आज डलवा देना सबको। तो इसने ये घोषणा जो है आज 4 महीने पहले की थी। अब मैं जो ना बहनों को जो ना ऐसे पैसे दो, एक पैसा नहीं डलवाया। अब भाजपा ने कहा कि भाई हम जो है जो भी घोषणाएं जो केजरीवाल जैसे चला रहा था उससे हम फालतू करके देंगे। अच्छा, बीजेपी क्या लेके चल रही है इस बार घोषणा पत्र में? घोषणा पत्र में तो ये है आम जनता के लिए, एक तो जहाँ झुग्गी वहीं मकान। अच्छा अच्छा। ये प्रधानमंत्री जी का जो ना एक वो है मिशन, किसी आदमी को कहीं दूर नहीं जाना पड़े वहीं की। दूसरी बात ये है कि मूलभूत जो सुविधा दिल्ली वालों को नहीं, आज कहीं जाकर देख लो सड़कें टूटी पड़ी है। बिल्कुल, मतलब कहीं कहीं पार्किंग नहीं है, कहीं कुछ भी। एक ये पहाड़ इतने बड़े बड़े अभी गंदगी के जो ना लगे पड़े, तो उसके कारण से जो है ना बहुत, मतलब दिल्ली त्राही त्राही कर रही है दिल्ली जो है आज के टाइम में 10-15 साल पीछे चली गई। अच्छा। जो इसने 10 साल में जो वादे किए, भाई आगे पहुंचा दूंगा, फिर ये कर दूँ, हाँ जी। एक काम नहीं किया इसने। दिल्ली को लूट के और बाहर चुनाव लड़ने की कोशिश की ताकि वो प्रधानमंत्री बन सके। उसने प्रधानमंत्री का ख्वाब है इसका, और कुछ नहीं है। इसके लिए जनता मरे कुछ हो, कोई वो नहीं है। सर लगातार भारतीय जनता पार्टी अभी झुग्गी प्रवास जो यात्राएं कर रही है, उनकी जनता की समस्या जान रही है, इससे क्या लगता है जनता में इसका क्या मैसेज जा रहा है? देखिए, झुग्गी प्रवास का ये, हम भी झुग्गी प्रवास करते हैं। झुग्गी प्रवास से क्या है कि अपनापन होता है। एक गरीब आदमी के पास आप जाओगे, रात को भी रुकोगे, उनके साथ बातचीत करोगे और उनकी समस्याएं। अभी हमारे यहाँ ITI झुग्गी में और यहाँ पे समस्या थी तो सफाई की थी और वो थी, तो हमने उस दिन रात को वहीं रुके। मेरे साथ जिला महामंत्री भी था, तो हम वहाँ रुके और सवेरे जो है ना इंस्पेक्टर को बुला के वह सफाई व्यवस्था सब कुछ कराया। अच्छा। ये लोग तो जाकर कुछ देखते ही नहीं है। अच्छा। समझिए ना, अगर जो हम बीच में, तो उनको ये लगा हाँ भाई अपना कोई है। भाई साहब, आप झुग्गियों में अंदर चले जाओ, वहाँ की जो ना मतलब टॉयलेट वगैरह को देखो कि वो आदमी कुछ जा नहीं सकता। और ITI की झुग्गी तो ऐसी है कि वहाँ बिल्कुल दरवाजे वगैरह कुछ न पानी है, टूटा हुआ सब कुछ। ये बादली विधानसभा 2 हिस्सों बटी हुई है। अच्छा। एक तो गाँव की समस्या है। जी जी। गाँव की समस्या तो मेन गाँव की समस्या हमें से रहती है कि वहाँ पानी की निकासी नहीं है। दूसरा, पीने का पानी साफ नहीं है। मेन गाँव की निकास जो ना समस्या ये होती है। दूसरी है अनऑथराइज कॉलोनियों की। अनऑथराइज कॉलोनियों में जैसे श्रद्धांत कॉलोनी वगैरह यह है सारी, तो इनमें जो स्कूल है वो स्कूल बिल्कुल बुराड़ी के वहाँ जाके है। जो बहुत दूर है 10वीं तक का। एक बच्चे को जाने के लिए 20 रुपये जाने के, 20 रुपये आने के, जो ना 40 रुपये तो एक बच्चे को जो ना डेली जो ना भाड़ा देना पड़ता है। तो उनको बहुत परेशानी है यहीं के यहीं स्कूल हो। दूसरा, अभी ये डेयरी का मुद्दा इतना जबरदस्त उठ गया है कि मतलब वहाँ एक बात बताओ, इतने लोग रह रहे हैं, अगर जो एक तरफ वादा करता है या अगर जो वादा करता है तो लैंड यूज चेंज होनी है। अब वो डेयरी मान लो हटानी है, डेयरी हटा के लैंड यूज चेंज करके और जो ना जो वहाँ बस रहे हैं उनको आबादी घोषित कर दे। कोई बड़े काम नहीं है, लेकिन क्या है, काम कुछ करना नहीं है, अटकाना है। और जब तक अटके रहेंगे तो उसके साथ रहेंगे। इसका एक वैसा वो है विचार अपना केजरीवाल का। तो इस बार जनता का क्या मूड है बादली से? और आप भी काफी लंबे समय से सर भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं, कई पदों पर रहे आप और पार्टी के लिए आपने कई जगह आपने काम भी किया, तो कैसा लग रहा है आपको इस बार चुनाव में? देखो, मेरे को लगता है जैसे हम बाहर निकल रहे हैं और लोगों का समर्थन मिल रहा है, तो अब की बार बादली विधानसभा जो है बीजेपी के पास आएगी। 94 के अंदर ये हमने IJ के बीच के अंदर एक जगह खाली पड़ी है। वहाँ पे साहिब सिंह जी आए थे, तो यहाँ पे एक मिनी स्टेडियम की जो ना वो करके गए थे, वो फाइल आज भी है। उद्घाटन? हाँ, लेकिन उसका आज तक कुछ नहीं हुआ।
अच्छा अच्छा। दूसरा, इतनी बड़ी आबादी में एक भी शमशान घाट नहीं है। ओके ओके। गरीब आदमी, झुग्गी का आदमी में जो ना, एक तरफ तो उसके घर में दुख इतना होता है, और दूसरा वो कितने किलोमीटर ले जाके या उसको दूर जाना पड़ता है भाई साहब, मतलब गाड़ी किराए पे लेनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है, तो कितना जोर पड़ता है उसको। काफी प्रेशर होता है। देखो, हाँ, जब से हर जय कॉलोनी में कहीं ना कहीं कोई एक जहांगीर प्रिय कॉलोनी है कि इसमें ये व्यवस्था नहीं है। मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार जब से बनी है कोई साधन नहीं है। कोई साधन नहीं है, एक भी हमने एक काम तो मतलब पूरे उसमें क्षेत्र में हमने ये किया। अरे भैया, 10 करोड़ रुपया मिल रहा है सालाना एक विधायक को आज तो जी। क्या उस 10 करोड़ में 1-2 रोटी बनते हैं क्या? जी सर। मेरी समझ में नहीं आता कि पैसा जाता कहाँ है। 9200 करोड़ रुपया जो लगाया वो पूरे उसने एलजीन लगाया। तो ये मतलब केजरीवाल का तो एक भी उपलब्धि कहीं भी बता दो, एक भी कहीं उपलब्ध आज तो आम जनता कह रही है। जो अब ये जनता को ये लग रहा है, एक साथ में सरकार हरियाणा, इधर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, तो उससे ये लगता है कि सबको हाँ यार वाकई में ये काम करके दिखा रहे, जब तो बार बार आ रहे हैं। तो इसकी हवा लगती है दिल्ली में भी आ रही सर। बिल्कुल हवा आएगी, और विश्वास है लोगों को, आगे काम करके दिखाएंगे। जो अभी हम नहीं, देखो हाई कोर्ट में ये 5 लाख का जो बीमा है, आयुष्मान योजना, इसका हाई कोर्ट ने भी कहा भाई ये चीज़ गलत रोक रखी है इसने। अब वो 5 लाख रुपए हर आदमी किसके कितना काम आएगा? बहुत ज्यादा। बिल्कुल। तो इलाज होगा उसका तो फिर कहीं भी, लेकिन आम आदमी भटकता हटता है, वो कहता है मेरे यहाँ इलाज करेंगे। अरे तेरे यहाँ सर मतलब दवाई तेरे यहाँ नहीं है, कुछ डॉक्टर तेरे यहाँ नहीं है, इलाज किस चीज़ से होगा? बिल्कुल सर। तो जनता इस बार जवाब देगी, और जो आयुष्मान योजना जो दिल्ली में लागू नहीं पा रही है, लागू होगी सर। हाँ बिल्कुल, ये लागू होगी, और भी कई योजनाएं हैं। और दूसरी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे मान लो इसने 200 यूनिट फ्री कर रखी है, तो बीजेपी जो है 250-300 यूनिट जो ना फ्री देगी। और पानी भी इससे फालतू, जो पानी का फालतू देगी फ्री, और भी हॉस्पिटलों में भी, पढ़ाई में भी, हर चीज़ में सुधार करेगी। सर आप भी मैदान में उतर चुके हैं धर्मवीर जी। नहीं, मैदान में क्या, मैदान देखो, भाजपा का कार्यकर्ता, चुनावी मैदान में सर, भाजपा का कार्यकर्ता तो 24 घंटे मैदान में रहता है। वो तो पार्टी तय करती है भाई कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, लेकिन जो भी है 10-5 कैंडिडेट हमारे यहाँ, हाँ, तो जो टिकट मांग रहे, अच्छा, पार्टी की सोच है। ये पार्टी जो सोचेगी हम तो उसके साथ है। हम तो 40 साल तक झंडा ठा रहे हैं, आप भी ठाते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये नहीं है भाई ये उड़ा, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ जो भी निर्णय लेते हैं वे अपने सोच समझ के लेते हैं। उनका अपने एक कमेटी है, वो भी सोचती है हर चीज़ की, तो निर्णय उन्होंने लेना है। हम बिल्कुल तैयार हैं लड़ने के लिए, चुनाव लड़कर और जीत के भी आएंगे। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा था, तो इस पे आप कुछ कहना चाहते हैं? देखो, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। हिंदुस्तान में तो बांग्लादेशी मुसलमान मतलब वो कम से कम 1 करोड़ से फालतू मुसलमान हमारे देश में यहाँ है। और जो मतलब हमारे हिंदू बांग्लादेश में है, एक तो बांग्लादेश को शरण भारत ने दी, वो भारत ने ही इनको आज़ाद कराया था। और आज तक जो भी उद्योग का मामला है, किसी चीज़ का भी है, वो भारत कर रहा है। लेकिन वे मतलब सरकार बदलने के बाद में और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। आपको याद नहीं होगा कि वहाँ का जो मंदिर है, इस्कॉन मंदिर, जिस टाइम बांग्लादेश अलग हुआ तो उन्होंने जो है 2-3 महीने का तो खाना उस मंदिर ने अपनी तरफ से, उसमें ये नहीं था मुसलमान है हिंदू है या कौन है कौन नहीं है, सब फ्री उन्होंने खिलाया था। अच्छा। तो पैसा किसका था? वो हिंदुओं का था। लेकिन आज उस मंदिर के ऊपर अटैक करना, हिंदुओं के ऊपर अटैक करना, उनकी माँ बहनों के साथ अत्याचार करना बहुत गलत है। अगर जो ये है ये हाल हम यहाँ बांग्लादेशियों के साथ करने लग जाएं तो बांग्लादेशियों पर क्या बीतेगी, ये उन्हें सोचना चाहिए। सरकार इस पे कोई ठोस कदम ले रही है मोदी सरकार से? देखो, सरकार ठोस कदम लेगी, एकदम तो ये नहीं होता भी हम कोई अपने सरकार रिश्ते बिगाड़ दे। लेकिन विदेश मंत्री जी गए हैं कल, वहाँ बातचीत हुई है, और उसके बाद में देखो एक लास्ट स्टेज बड़ा जहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है, उसके बाद ही वो दूसरी सोच होती है। लेकिन अभी ये है शायद मेरे ख्याल में जैसे प्रधानमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, ये मामला जो है ना 10-15-20 दिन में शांत हो जाएगा।